गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आपने भी मेरी तरह अंबानी की वेडिंग की काफ़ी सारी रील्स देखी होंगी। किसी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, शेफ्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, करोड़ों का खर्चा हो रहा है, लेकिन अंदर की बात किसी को भी नहीं पता। भाई जिस घर में शादी हो, इतने मेहमान आए हो, लड़ाई झगड़े ना हो और सबकी पोलें ना खुले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई मैं आज आपको अंबानी की शादी की इतनी खतरनाक बातें बताने जा रही हूँ जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए अगर आपने इतनी सारी रील्स देखी है तो। ट्विटर पे एक लड़की है नेहा नाम की, जिसका ट्विटर यूज़र अकाउंट है लेडी पेराल्टा। वो अंबानी की वेडिंग में अंदर थी और वो बहुत सारी गॉसिप्स लेकर आई हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट भी डाला जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं कि अंदर वाकई में हुआ क्या और बाहर लोगों को जितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं उनकी असलियत क्या है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि भाई अनन्या पांडे और हार्दिक पांडे वाकई में एक दूसरे के साथ है। मतलब जब अभी हमने शादी में देखा कि यार वो डांस कर रहे थे, साथ में खड़े हो रहे थे, हर वक्त साथ में थे। इस लड़की के मुताबिक ये दोनों वाकई साथ में उन्होंने देखा है वहाँ पर शादी में। मतलब वो इवन शादी में अंदर ही भी साथ आए थे, साथ ही थे, खाना भी साथ खाया और गए भी दोनों साथ ही थे। मतलब अभी अभी हार्दिक पांड्या का नताशा से डाइवोर्स हुआ। हम सब नताशा को इतनी सारी चीज़ें बोल रहे हैं। अनन्या का अभी अभी आदित्य रॉय कपूर से ब्रेकअप हुआ है। तो मतलब बी टाउन में एक नए कपल आ गया, हार्दिक पांड्या, अनन्या पांडे, और भाई दोनों का सरनेम ही सेम है। तो मुझे अब देखना होगा कि ये जोड़ी कब तक चलती है। अभी तक दोनों ने कुछ भी रिवील नहीं किया। मतलब इस लड़की की पोस्ट के मुताबिक तो यही है और ये सारी खबरें काफ़ी टाइम से वायरल भी हो रही है। बट देखते हैं, मुझे लगता है अभी नताशा वाला थोड़ा डाउन हो जाएगा। अभी नया नया डाइवर्स हुआ है, फिर वो दोनों इसके बारे में ज़रूर रिवील करेंगे। इस ट्विटर पोस्ट के मुताबिक अंबानी की वेडिंग में शाहरुख खान और गौरी खान की काफ़ी लंबी लड़ाई हुई और मतलब शादी ख़त्म होने से ही पहले वो दो शादी ख़त्म हुई नहीं थी, उससे पहले वो दोनों बहुत जल्दी वहाँ से निकल गए थे क्योंकि दोनों की बहुत गंदी लड़ाई हो रही थी और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना सब कुछ मैस्ड अप था, इतने सारे मेहमान आए थे। मतलब जो औरी है, इसमें ये भी बताया कि जो औरी है वो केटर से बहुत गंदी तरह से बात कर रहे थे। तो मतलब उन्होंने इतने गंदे से केटर से बात की, उसमें से जो एक लड़की थी उसको तो मतलब अंबानी ने निकाल भी दिया नौकरी से। अब आलिया और रणवीर न्यूली मैरिड है, तो भाई वाइफ जो है आलिया भट्ट वो बार बार रणवीर के पास जा रही थी, तो रणवीर ने उनको सबके सामने बोल दिया बिहेव बिहेव बिहेव। तो मतलब आलिया भट्ट रणवीर से बहुत ज़्यादा चिपक रही थी, लेकिन रणवीर को पसंद नहीं आ रहा था। कभी शादी में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ आई हुई थी तो उन्होंने आलिया भट्ट को डांट दिया। पोस्ट के मुताबिक ऐसा नहीं है कि अंबानी की वेडिंग जैसे हमें रील्स में दिख रही है वैसे दिख रही है, वैसा कुछ है कि भाई वहाँ भी बहुत ज़्यादा भसड़ हुई है, बहुत लड़ाइयाँ हुई है, बहुत ड्रामे हुए हैं। इस लड़की ने ये भी बताया कि शादी में जो नीता अंबानी थी उनका इतनी बार मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है क्योंकि इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को बुला रखा था। वो बार बार जितने भी अपने मतलब जो उन्होंने इस काम पे लगा रखे थे सेलिब्रिटीज़ को देख रहे थे, उनको बार बार बोल रही थी कि भाई जो नहीं आ रहा है उसको कॉल करो, क्यों नहीं पहुँचा, क्यों नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। और सबके साथ फ़ोटोज़ होना ज़रूरी थी और मतलब जितने भी मेहमान आए थे सबको वही फ़ोटोज़ दी गई हैं जो कैमरामैन ने खींची। ऐसा नहीं कि किसी ने अपने से सेल्फी डाल दी हो, ये डाल दी हो, वो डाल दी हो। मतलब एक भी फ़ोटो ऐसी नहीं है जिसमें अंबानी परिवार का कोई भी इंसान ख़राब आया हो। अशोक अंबानी को हम सब जानते हैं, नीता अंबानी के बड़े बेटे श्लोका अंबानी को हम सब जानते हैं, नीता अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी की वाइफ है। उनकी और नीता अंबानी की मतलब दोनों साउस बहू की भाई बिल्कुल भी नहीं पटती, तो लड़ाई करती रहती है। नीता अंबानी 24 घंटे उनको कुछ ना कुछ बोलती रहती है और बहुत ज़्यादा ताने कसती है। वहीं श्लोका जितना हो सके उनको इग्नोर करने की कोशिश करती है। और शादी में तो श्लोका इतनी टायर्ड हो गई थी, लेकिन फिर भी नीता अंबानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। और सबसे बड़ा तो राज खुला है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का। भाई हम सबको पता है दीपिका पादुकोण अभी प्रेग्नेंट है और वो रणवीर सिंह के साथ गई थी। वो अपनी मम्मी को इसलिए लेकर गई थी क्योंकि रणवीर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। और मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ पे वो बहुत लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। और मतलब खबर ये भी है मुझे कि शादी से पहले ही रणवीर ने डील बना ली थी कि भाई चाहे शादी हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग वाला मेरा हमेशा चलेगा। तो इस वजह से दीपिका अब प्रेग्नेंट है, रणवीर उनका कितना ख्याल नहीं रख रहे थे, इसलिए वो अपनी मम्मी को लेकर आई थी शादी में। जानवी कपूर और सारा अली खान बेस्ट फ्रेंड्स है, ये भी हम सब जानते हैं, लेकिन शादी के बीच दोनों की इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं क्योंकि जानवी कपूर का कहना था कि सारा अली खान उनको इग्नोर कर रही है, जो कि हमने देखा भी यार। जानवी सारा हर जगह एक साथ रहती है, लेकिन शादी में इतना साथ कहाँ थी क्योंकि जानवी कपूर के बॉयफ्रेंड जाए हुए थे भाई, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। भाई सारा अली खान इधर उधर थी, अपने मज़े कर रही थी, वो फ्रीली बंदी, उसकी सबसे बात होती है। अंबानी की वेडिंग में खुलासा हुआ है सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम और श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी का। भाई इब्राहिम और पलक तिवारी रिलेशनशिप में, ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है। पेपराजीज़ ने भी उनको स्पॉट किया है, दोनों साथ में थे, एकदम एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और ये जो बंदी शादी के अंदर थी इसने खुद बोला है कि भाई दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, सब कुछ इनका था, एकदम साथ में थे। और आर्यन खान भी हॉलीवुड से अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए थे जो कि हाफ इंडियन और हाफ यूरोपियन है। तो भाई सबकी बंदियाँ हैं सब अपना, मतलब आर्यन खान आप देखा ही है, वो थोड़ा पर्सनल रहते हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत छुपा कर रखते हैं, इतना हंसते वसते भी नहीं है। बस अभी क्रिकेट मैच के दौरान उनको हंसते देखा था तो उनकी रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी।
और मतलब जितनी भी रॉयल फैमिलीज़ थी ना, दुबई की, इधर की, उधर की, उनके पास तक पेपराज़ीज़ भी नहीं पहुंच पाए। तो आधे से ज़्यादा गेस्ट तो ऐसे हैं जो अभी तक मीडिया में आए ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए अलग से गेट थे और वो बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं, वहाँ पे पेपराज़ीज़ को भी एंट्री नहीं थी बिल्कुल भी। कृति सेनन और जया बच्चन की फ़ाइट हुई है, मतलब कृति सेनन और जया बच्चन की इतनी गंदी फ़ाइट हुई है ना अंबानी की वेडिंग में, कि मतलब जया बच्चन ने उन्हें किसी कपड़ों को लेकर कुछ बोल दिया था, इसके हिसाब से तो यही लिखा हुआ है, कपड़ों को लेकर कुछ बोल दिया था और कृति सेनन उनसे बहस करे जा रही थी। और जया बच्चन ने बोला कि इतना सारा स्टाफ है आसपास, आप मेरे साथ मेरे इन सब के सामने मेरे से ऐसे बोल रहे थे। इस बात पे दोनों की बहस हुई और ऊपर से ऊपर आलिया भट्ट और रणवीर कपूर का भी आप सुन लीजिए। ये आपको सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा, लेकिन अभिषेक बच्चन किम कार्दशिया की तरह देखे जा रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा स्टेयर कर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा घूर रहे थे। मतलब ठीक है, अब ये ऐश्वर्या और उनके बीच जो भसड़ चल रही है, ये बात भी हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं डाइवोर्स की खबरें हैं और हम सबको तो यही लग रहा है, बट दोनों ने भी कंफर्म नहीं किया। लेकिन किम का उनको घूरना, ये तो हमें अब और ज़्यादा कंफर्म लग रहा है भाई। सबसे शॉकिंग बात यह है कि हम सब ने देखा होगा कि भाई अनंत अंबानी ने इतनी करोड़ों की ये पहनी, 3 करोड़ का, 30 करोड़ का, ये सब उनकी घड़ी महंगी थी। लेकिन यार कपड़ों की वर्थ इतनी जितनी सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है, 30 लाख का लहंगा था राधिका मर्चेंट का, लेकिन उसको बताया जा रहा है 3 करोड़ का। तो वही कहता है ना, अंबानी इसकी शादी है तो बढ़ चढ़ के बोल दो, सब लोग यकीन कर ही लेंगे। तो बस वही वाली बात है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमारे घर की शादियों में अगर प्यार मोहब्बत भी है, मस्ती मजाक भी है, तो भाई लड़ाई झगड़े भी बहुत है, और इनकी शादियों में भी वैसा ही है। हमने रील्स में देखा, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और भाई गाने बज रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, बट इसमें भी कहीं ना कहीं इतनी सारी भसड़ें हुई हैं। मैं इस ट्वीट का लिंक नीचे डाल दूंगी वीडियो में, आप उसे